निबंधन कार्य को निजीकरण में सौंपने के विरोध में अधिवक्ताओं ने की हड़ताल। तहसील सदर में निबंधन कार्यालय पर गुस्साए वकीलों ने तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का यह फैसला उनको कतई मंजूर नहीं है। तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण, दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर आदि द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के उपनिबंधक कार्य को पीपीपी मॉडल पर फ्रंट ऑफिस सिस्टम खोलने की व निबंधन मित्र की भर्ती व निजीकरण के हाथों में दिए जाने के विरोध में तहसील सदर के सभी लोग हड़ताल पर रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान सदर तहसील आगरा में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट महासचिव तहसील बार एसोसिएशन सदर तहसील आगरा की अध्यक्षता में सदर तहसील आगरा में हड़ताल की गई, जिसके बारे में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि तहसील परिसर के सभी अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक दिनांक 6 मई तक न्यायिक व निबंधन कार्य से विरत रहेंगे। यहाँ हम अधिवक्तागण व दस्तावेज लेखकगण, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर सभी हड़ताल पर है। तालाबंदी की हुई है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जो मंत्री है निबंधन कार्य के रविंद्र जायसवाल, उन्होंने पूरा सब रजिस्ट्रार ऑफिस, पूरा निबंधन कार्य प्राइवेट हाथों में जो निबंधन मित्र की हैसियत से भर्ती की जा रही है और प्राइवेट हाथों में एक कंपनी को सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए गोरखपुर और उस साइड से अलीगढ़, खैर वगैरह में हड़ताल चल रही है 10-15 दिन से। और उसी के क्रम में एक एक करके इन्होंने जिला पकड़ने की सोच रखी थी कि पहले हम यहाँ लागू करेंगे, फिर वहाँ करेंगे, फिर वहाँ करेंगे। इसके लिए हमारा पूरा उत्तर प्रदेश एक है और इसलिए इस पे हड़ताल पे बैठे हुए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट आदमी की भर्ती हो जाएगी। पहले हमारे यहाँ कुछ भर्तियाँ रही प्राइवेट लड़कों की, जिसमें रिकॉर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो आपको मालूम होगा। SSIT वाली टीम लगी हुई थी, जिसमें 300 करोड़ की एक वसीयत को चेंज करके भी नई वसीयत 6 करोड़ लेकर एक प्राइवेट लड़के ने और उसमें दूसरी वसीयत लगा दी गई थी। और इस तरीके से करीबन यहाँ 200 डॉक्यूमेंट चेंज है, जिसमें पुराने डॉक्यूमेंट निकाल के हेरा फेरी करके और नए डॉक्यूमेंट लगा दिए। जब पूरा प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो पूरे रिकॉर्ड की, पूरे सब रजिस्ट्रार ऑफिस की सब रेड मर जाएगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सिर्फ अधिवक्ताओं का नुकसान नहीं है, अधिवक्ता तो पढ़ा लिखा है और दस्तावेज लेखक भी पढ़ा लिखा है, वो तो यहाँ नहीं तो दूसरी जगह कार्य कर लेगा। लेकिन प्राइवेट लड़के जो भर्ती होंगे वो 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी पे होंगे, वो इसमें जरूर 101% हेराफेरी करेंगे, जिसके लिए हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PPP मॉडल, मतलब इसका प्राइवेट पब्लिक प्रोजेक्ट के तौर पर 143 जिलों में इसको लागू करने की योजना है। एक प्राइवेट कंपनी को देने के लिए प्राइवेटाइज करने का वो है, इस सेक्टर को, निबंधन विभाग को प्राइवेट करने की इनकी मंशा है, जिसमें निबंधन मित्रों के माध्यम से भर्ती की जाएगी, निबंधन मित्र कहला के। और वो अपने कार्यालय आगरा शहर में कहीं पे भी तहसील स्तर से बाहर खोलेंगे और उनकी जो अर्हता रखी गई है वो 10वीं और 12वीं पास की रखी गई है। अब जो यहाँ जो है विधि कार्य करते हैं, जिन्होंने LLB की है, जो दस्तावेज लेखक हैं, जो वर्षों से इस कार्य को करते जा रहे हैं, वो जिनको अनुभव है उनको कोई अनुभव नहीं होगा। वो अनुभव की कमी में पब्लिक का दोहन होगा। हमारी रोजी रोटी जाएगी वो तो जाएगी, पब्लिक का दोहन होगा। जैसे पहले स्टाम्प वेंडर को उन्होंने कम किया है स्टॉक होल्डिंग के माध्यम से, ऐसे इसको प्राइवेट करना चाहते हैं और इसको प्राइवेट सेक्टर में देके जनता का उत्पीड़न करना चाहते हैं। जिनको विधि का ज्ञान नहीं है वो आदमी इस कार्य को करेंगे, वो कार्य कैसे सफल होगा। पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी डिफिकल्टी आती हैं, जिसको अनुभवी लोग लिखवाते हैं, दुनिया भर के उस पर भी मुकदमे चलते हैं। तो अगर ये ऐसी स्थिति आएगी हम तो बेरोजगार होंगी, पब्लिक का कितना उत्पीड़न होगा। आए दिन मुकदमे, दुनिया भर के मुकदमे लेके जाएंगे, दुनिया भर की हलचल आएगी। इस वजह से इसका पूरे प्रदेश स्तर पर विरोध हो रहा है। सने ये चिंगारी आग की तरह फैलती जा रही है। और आज करावली, तहसील करावली, अहमदपुर ये सभी बंद हैं और उत्तर प्रदेश में कई जगह, फतेहाबाद भी बंद है, उत्तर प्रदेश में कई जगह बंदी इसकी चल रही है। इसका भरपूर विरोध होगा। जो सरकार को PPP मॉडल वापस लेना पड़ेगा और जब तक वापस नहीं ले आता है हम इसका विरोध करते रहेंगे और जब तक विरोध करते रहेंगे जब वापस नहीं ले जाता है। आज हमारे सभी अधिवक्ता का PPP मॉडल के विरोध में यहाँ हड़ताल पर हैं और ये PPP मॉडल के विरोध पर जो ऑफिस होंगी उसमें सब लूट के अड्डे होंगे। सब जो विधि कार्य कर रहे हैं विधि पूर्वक, उन लोगों के स्थान पर निबंधन मित्रों की नियुक्ति की जानी है। निबंधन मित्र जो कार्य करेंगे वो क्या कार्य करेंगे?
निबंधन मित्र वही कार्य करेंगे जो यहाँ पर अधिवक्ता और दस्तावेज लेकर जो योग्य थे उनके स्थान पर इंटर हाई स्कूल वाले लड़के आएंगे और उन्हें निबंधन मित्र बनाया जाएगा। वो रजिस्ट्री कार्य वही करेंगे, उन्हीं के उसमें होगा। ऑनलाइन करेंगे वहाँ से? ऑनलाइन सेंटर खोले जाएंगे। ये सरकार की मंशा है, उन सेंटरों पर जाकर के जनता जाएगी, ना कि निबंधन कार्यालय आएगी। और प्रचार यही किया जाएगा कि जनता को सुविधा दी जा रही है, जबकि वो लूट के अड्डे खोले जाने हैं जिन पर अयोग्य व्यक्ति बैठेंगे और वो मनमानी करेंगे, उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना है। जो सरकार पीपीपी मॉडल के तहत फ्रंट ऑफिस खोल रही है, उसके साथ हमारी जनता जो अनभिज्ञ है उनके साथ लूट टाइप का षड्यंत्र होगा। किसी व्यक्ति को कोई धनाढ्य आदमी ले आएगा और ला करके वहाँ खड़ा करके उसकी ज़मीन का बैनामा करा लेगा, बेचारे उसको पता ही नहीं चलेगा। हमारे पास आता है, हम उससे सारी जानकारी करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट लिखते हैं। तो इससे ऐसा होगा कि जनता, सीधी सादी जनता की सरेआम लूट होगी। बार एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को तहसील कैंपस में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक आदि सभी मिलकर आगे की रणनीति को तैयार करेंगे, जिससे उपनिबंधक कार्य निजीकरण में न जाए, जिसमें उपाध्यक्ष मनोज कुमार, एडवोकेट विमल तिवारी, दिव्यांश पांडे, राजकुमार रावत, विष्णु गौड़, कुलदीप सिंह, सतीश पचौरी दस्तावेज लेखक, राम उपाध्याय अध्यक्ष दस्तावेज लेखक संघ व आशु यादव महासचिव दस्तावेज लेखक संघ, सतीश अग्रवाल, हेमेंद्र जैन, विकास पाराशर, लाखन सिंह बघेल दस्तावेज लेखक आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।